ये मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत सवाल है, कुछ सरकार के मतलब मोहन यादव से सवाल है, ये सरकार के मुख्यमंत्री से सवाल है और चीफ सेक्रेटरी से सवाल है, प्रशासन से सवाल है, मंत्रिमंडल से पूरा से सवाल है। क्या मुख्यमंत्री कार्यालय ने कभी यह सुनिश्चित किया कि जिन क्षेत्र में परिवार की भूमि है वहां होने वाले सरकारी निर्णयों में मुख्यमंत्री स्वयं को अलग रखे? मुख्यमंत्री की जमीनें हैं, उसको लाभ मिलेगा इस परियोजना से, ऐसे निर्णय में मुख्यमंत्री ने अपने आप को अलग किया क्या? दूसरा, क्या किसी कैबिनेट बैठक, विभागीय बैठक, मास्टर प्लान की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री ने अपने परिवार की निजी लाभ पर मंत्रिमंडल में चर्चा की कि यह जमीन का इस योजना से मेरे परिवार को इस तरह का लाभ होगा? क्या मंत्रिमंडल में यह बात आई थी? यदि किसी मंत्री के परिवार का द्वारा सरकारी परियोजनाओं का लाभ मिलने वाले क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए, मंत्रिमंडल का हिस्सा एक मंत्री, अगर उसके परिवार को किसी परियोजना का बड़ा लाभ मिलेगा परियोजना से, तो क्या सरकार खुफिया तंत्र इस पर नजर रखता है? या फिर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री खुफिया तंत्र को आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, वो बोलता है कुछ, सुनता है, देखता है या चुप रहता है? सवाल एक और है कि रिपोर्ट्स में मुख्यमंत्री की पत्नी, पुत्रवधू, भाइयों, भतीजों, चचेरे भाई के साथ 4 रियल एस्टेट का उल्लेख है। क्या सरकार इन सभी कंपनियों के विवरण सार्वजनिक करेगी? क्या सही है कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी की हिस्सेदारी वाली कंपनियों को भूमि हस्तांतरण परिवार के अन्य सदस्यों में भी हुआ है क्या? मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है? मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट, बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन जमीनों पर। क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे? ये पहले से प्लान आउट था क्या यह सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है जिनकी भूमि है, मुख्यमंत्री की हो, उसके परिवार की? तो जब सरकारी योजनाएं, लैंड पूलिंग आती है, आईडीए कोई योजना लाता है हाउसिंग की, हाउसिंग बोर्ड कोई योजना लाता है, तो वहां 50% डेवलप प्लाट मिलेगा और मुख्यमंत्री को 70% डेवलप प्लाट मिलेगा उनकी कंपनियों को, उनके हिस्सेदारी को। ऐसा क्यों? ये किसानों के साथ धोखा नहीं है? ये उन जमीन मालिकों के साथ धोखा नहीं है कि आप सरकार की योजनाओं में 50-50 का रेशो, 40-60 का रेशो और मुख्यमंत्री के इसमें 70-30 का रेशो? तो ये किसानों को, जो मुख्यमंत्री सबका वरदहस्त होता है, उन्होंने प्रदेश के साथ धोखा नहीं किया? क्या प्रोजेक्ट में आर्थिक लाभ अनुमानित सरकार सार्वजनिक करेगी? इन प्रोजेक्ट में जितना पैसा आर्थिक फायदा होगा इसका असेसमेंट करके सार्वजनिक करेगी क्या? सवाल है कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि पहले सड़क तय हुई कि पहले जमीन खरीदी गई? पहले सड़क हुई या पहले जमीन खरीदी? ये बात तो उनको स्पष्ट बताना पड़ेगा ना प्रदेश को। क्या उज्जैन के सामान्य किसान नागरिकों को भी यह जानकारी उपलब्ध थी जिसके आधार पर इतनी बड़ी मात्रा में भूमि पर निवेश हुआ? इसका सार्वजनिक कोई प्रमाण है? पूरे देश के सामने न खाऊंगा न खाने दूंगा कि सार्वजनिक घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री की क्या नैतिक दायित्व नहीं है इसकी पूरी जांच कराने का? क्या मुख्यमंत्री यह घोषणा करेंगे कि उनके परिवार की 2023 के बाद भूमि खरीदी की जांच किसी, जैसे मैंने पहले कहा, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट से जज से जांच कराई जाए? इन सब प्रश्न कॉन्फ्रेंस का अंतिम प्रश्न है। मध्य प्रदेश की जनता केवल एक जवाब चाहती है, क्या विकास योजनाएं पहले बनी और फिर जमीन खरीदी गई, या जमीन पहले खरीदी गई और फिर विकास योजनाएं बनी? मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए।